नमस्कार दोस्तों, मैं देव सैनी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बोलना सभी जानते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है और कब चुप रहना है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और यही है हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। अति भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। भावार्थ, जरूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर का साथ देने से बनेंगे। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं बोलें। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर न हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायनों में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाएं। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान होता है। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह न खोलें और चुप रहें। कम बोलना हमारे व्यक्तित्व के लिए और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कम बोलने से हमारा व्यक्तित्व अच्छा होता है और हमें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर हम कम बोलते हैं तो हमारी बात का वजन होता है और साथ ही साथ हमारी बात को लोग सुनते हैं। कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी की फालतू बातों को सुनना है, ऐसा नहीं है। कम बोलने का मतलब है उसी बातों का उत्तर हमें देना चाहिए जितनी आवश्यकता है। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी जुबान से बात सही निकलती है। कभी कभार ज़्यादा बोलने से जुबान से फालतू बात निकलती है जिससे हम किसी की हंसी के पात्र बन जाते हैं। चुप रहने वाला व्यक्ति या शांत स्वभाव का व्यक्ति कहीं ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है ज़्यादा बोलने वाले की तुलना में। इसलिए हमें ज़रूरत से ज़्यादा समाज में नहीं बोलना चाहिए। हमें उतना ही बोलना चाहिए जितने की ज़रूरत है। कम बोलने से आप विवादों से भी बचते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी बात को लेकर आप और आपके मित्रों के बीच में चर्चा हो रही है लेकिन कोई उसी में से आपकी बात से सहमत नहीं होता है और आपको गलत ठहराने की कोशिश करता है, इसको लेकर आप और उसके बीच में विवाद पैदा हो सकता है। उस जगह जब आप कम बोलते हैं तो उसके अलावा बाकी मित्र आपका समर्थन करने लगते हैं। कम बोलने वाला व्यक्ति समाज में नपी तुली बातें करता है और ज़्यादा बोलने या बड़बड़ाने वाला व्यक्ति फालतू बातें बोलता है जो कि उसके लिए सामाजिक दृष्टि से भी सही नहीं होती है। यह सब आपकी भाषा और बोलने की शैली पर ही डिपेंड करता है ताकि
लोग आपकी बातों से सहमत हो सकें और अपना समर्थन आपको कर सकें। समाज में जीने के लिए और सम्मान पाने के लिए बोलने की कला आपके पास होनी चाहिए, अन्यथा आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। कम बोलने का अर्थ यह नहीं है कि आपके साथ गलत हो और आप उसकी आवाज़ ही ना उठाएं, ऐसा भी नहीं है। आपके साथ अगर गलत हो तो आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी। यहाँ पर कम बोलने का मतलब नपीतुली बातें करना और उचित ही बोलना। जितना हमें आवश्यकता है उतना ही बोलना, ताकि लोग हमारी बातों को समझ सके। बोलने का समय सही होना चाहिए। मान लीजिए जब आपको मंच पर चढ़कर भाषण देना है तब आपको बोलना ही होगा, ताकि लोग आपकी बातों से सहमत हो सकें। जब आपको किसी सब्जेक्ट पर बोलना हो तब आपको अच्छे से बोलना होगा, लेकिन जब आपको किसी दोस्त, परिवार या फिर समाज में बोलना हो तो कम और उचित तरीके से बोलना होगा। एक सवाल ऐसा भी है जो सभी के मन में आता रहता है कि आखिर कम क्यों बोलना चाहिए, कम बोलना क्यों जरूरी है। ऐसा सवाल उनके दिमाग में ज़्यादा आता है जो ज़्यादा बोलते हैं। कम बोलने वाले को कई फायदे मिलते हैं, जैसे उसकी बात को दूसरे ध्यान के साथ सुनते हैं। कम बोलकर अपनी बहुत सी शक्ति को बचाया जा सकता है। कम बोलने से समय बचता है। कम बोलने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की बातें सुन सकते हैं और हम अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। आखिरकार कम बोलने का क्या फ़ायदा होता है? कम बोलकर हम कितने तरह के फ़ायदे ले सकते हैं? किसी काम को करने से पहले उसके फ़ायदे को जानना ज़रूरी होता है। इसलिए चलिए हम सब एक एक करके इन फ़ायदों को जानते हैं। कम बोलने का यह भी फ़ायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलता है सोचने का और दूसरे की बात को सुनने का। जो जितना ज़्यादा सोच समझ कर कुछ बोलता है उसकी बातें उतनी ही अच्छी होती है। वहीं जितना ज़्यादा दूसरों की बातें सुनी जाए उतना ज़्यादा ही ज्ञान बढ़ता है। एक इंसान के पास इतना समय नहीं होता है कि वह हर काम को खुद पर करके जान सके। ऐसे में कम बोलने वाले लोग दूसरों की बात सुनकर इतना कुछ ज्ञान ले लेते हैं जितना ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति कभी नहीं ले सकते। कम बोलने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से ज़्यादा शक्ति को महसूस करता है जो ज़्यादा बोलता है। यहाँ शक्ति का मतलब है किसी काम को करना या फिर कुछ नया सीखना या करना, अपने काम में ज़्यादा समय दे पाना आदि। बोलने में इंसान के शरीर की बहुत ज़्यादा मात्रा में शक्ति की खपत होती है। इसका सामान्य सा कारण है बोलते समय दिमाग, मुंह आदि एक साथ काम करते हैं। वहीं जो भी कम बोलता है वह अपने शरीर की बहुत सी शक्ति बचा लेता है। कभी बोलने में दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहीं कभी बोलने में दिमाग का कम इस्तेमाल होता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो भी ज़्यादा बोलते हैं वह अपने दिमाग का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा बोलना भी एक आदत होती है। कुछ समय ज़्यादा बोलने से यह आदत लग जाती है और फिर ज़्यादा बोलने में दिमाग का कम इस्तेमाल होता है। वहीं कम बोलने से दिमाग काफ़ी हद तक शांत रहता है। दिमाग वह काम करता है जो उसके लिए ज़रूरी हो, कुछ नया सीखता है। दिमाग की शक्ति उस काम में बर्बाद नहीं होती है जो ज़रूरी न हो। यह सभी ऐसे कारण हैं जो दिमाग को तेज कर देता है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी आदत कम बोलने की कर लेता है तो उसके पास अपने काम को करने का बहुत ज़्यादा समय होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि उनके पास काम करने के लिए समय नहीं होता है। ऐसे में उन्हें कम बोलने की आदत बना लेनी चाहिए। जिस दिन कम बोलने की आदत हो जाएगी उस दिन से अपने ज़रूरी काम को करने का इतना समय मिलेगा कि काम के बाद फ्री समय मिलेगा। यहाँ पर हमने कम बोलने के बारे में जाना। हमने यह भी जाना कि कम बोलना क्यों ज़रूरी है और कम बोलने का क्या फ़ायदा होता है। यह सभी जानने के बाद हम यह तय कर सकते हैं कि हमें कम बोलना चाहिए या फिर नहीं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए कम बोलना चाहिए, उचित और नपातुला बोलना चाहिए? अगर आप सहमत हैं तो अपने विचार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।